कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म प्रधान ईश्वर ने संसार को बनाया। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान। ये जो संसार है, जो बोओगे वही काटोगे, इसी अनुशासन में चलता है मित्रों। आम का पेड़ लगाओगे तो आम ही प्राप्त होगा, बबूल बोओगे तो बबूल के कांटे ही हाथ आएंगे। यह सोचना कि हमने बबूल लगाया था और आम की प्राप्ति हो, असंभव है। यह धारणा ही गलत है। यह सोच ही ईश्वरीय अनुशासन के विपरीत है। बबूल लगाने वाले को उसके हिस्से में बबूल के कांटे ही मिलते हैं। आम लगाने वाले के हिस्से में रसाल आता है, आम आता है। कांटे बोने वाले के हिस्से में कांटे आते हैं। फूल पुष्प बोने वाले के हिस्से पुष्प आता है। एक बड़ा वृद्ध व्यक्ति था, बुजुर्ग बूढ़े, गांव में रहते थे। जब बहुत बुजुर्ग हुए तो शहर में रहने वाले अपने बेटे और बहू के पास रहने आए। छोटा सा एक पोता भी था, प्यारा सा। सोचा कि इस अपने पोते के साथ खेलते कूदते जीवन के जो ये अंतिम कुछ वर्ष हैं आनंद से बीत जाएंगे। कुछ दिनों तक ठीक रहा। वो बुजुर्ग जब डाइनिंग टेबल पर शहरी उस चकाचौंध में बैठते खाने को, हाथ थोड़ा थोड़ा कांपने लगा था। हाथ से खाने पर बेटे को बुरा लगता था, बहू को बुरा लगता था। इंसल्ट की फीलिंग होती थी दोस्तों के सामने। इस नई सोसाइटी, सो कॉल्ड एडवांस सोसाइटी, जब बूढ़ा पिता हाथ से खाने लगता था तो शर्मिंदगी महसूस होती थी। पिता चम्मच से खाने की कोशिश करता तो कांपते हाथों से उस चम्मच से सब्जियां गिर जाती, दाल गिर जाता। ये हम सबके जीवन में परिस्थितियां आने वाली है। संसार में कौन है जो बूढ़ा नहीं होगा कभी, जिसका शरीर अशक्त नहीं होगा कभी। लेकिन यही आश्चर्य है, हाथ से खाते वो बुजुर्ग तो सोसाइटी में बेटे और बहू की इज्जत खराब होती। चम्मच से कांपते हाथों से उठाते भोजन का निवाला तो कांपने के कारण चम्मच से भोजन का हिस्सा गिर जाता। कभी कपड़े गंदे हो जाते, कभी वो जो टेबल क्लॉथ्स बिछे होते हैं वो गंदा हो जाता। कई बार बर्तन उठाकर कुछ खाने और पीने में वो हाथ से गिर जाता तो प्लेट्स टूट जाते, कटोरे टूट जाते, ग्लास कांच का टूट जाता। थक हार कर, परेशान होकर, जैसा कि आज के युग में होता है, बेटे और बहू ने अपने उस बुजुर्ग पिता को डाइनिंग टेबल पर बिठाना छोड़ दिया। घर के कोने में उनको बिठा दिया जाता था, नीचे जमीन पर। वो बुजुर्ग बड़ी प्यासी नज़रों से, बड़ी हसरत भरी नज़रों से देखते उनका पोता अपने माता पिता के साथ उस डाइनिंग टेबल पर खा रहा है।
बड़ा मन होता कि वो पोता मेरी गोद में बैठता, मैं उससे कांपते हाथों कांपती उंगलियों से भी खिलाता, भोजन कराता अपने पोते को। एक बार उन्होंने कोशिश की ज़बरदस्ती अपने पोते को दूध पिलाने की, कांपते हाथ होने के कारण वो ग्लास हाथ से गिर गया और वो कांच का ग्लास टूट गया। गुस्से में भड़कते हुए बेटे और बहू ने अपने पिता के लिए लकड़ी का एक बर्तन बनवाया, लकड़ी का कटोरा बर्तन, कि पिताजी अब इसमें खाया करेंगे कि अब इसके टूटने का भय न रहे। अब हर दिन का नियम यही था, डाइनिंग टेबल पर बैठ करके पुत्र और पुत्रवधू और साथ में उनका छोटा सा बालक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते, और उनका वो बूढ़ा पिता वहीं एक कोने में फर्श पर बैठकर लकड़ी के बर्तन में भोजन कर रहा होता था। वो जो छोटा बच्चा था वो इन सब चीज़ों को गौर से देखता, ध्यान से देखता, देखता कि दादाजी कैसे को चाहते हैं, उनकी आंखों के आंसू को देखता, उनके भरे हुए हृदय को महसूस करता। वो कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन अचानक आधी रात में उस बेटे और बहू की नींद खुली किसी आवाज को सुनकर। दोनों अपने बेडरूम से बाहर निकलकर डाइनिंग रूम में आते हैं तो वहां देखते हैं उनका वो बालक, उनका वो बेटा कुछ लकड़ी कहीं से इकट्ठा करके लाया हुआ और किचन में जो चाकू रखा जाता है उस चाकू से उस लकड़ी को काट रहा है। माता पिता ने पूछा, ये क्या कर रहे हो तुम? तो बेटे ने कहा कि पापा, कल जब आप बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे और मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपके लिए भी तो लकड़ी के बर्तन चाहिए होंगे, जो मैं आज ही बना रहा हूं आपके लिए, जैसे आपने दादाजी के लिए बनाया। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि दादाजी के लिए जैसे आपने लकड़ी का बर्तन बनाया है, मैं भी आप सब जब बूढ़े होंगे तो उस समय के लिए आज ही लकड़ी का ये बर्तन बना के रख लेता हूं। बंधु, इतना सुनते ही उस पुत्र और पुत्रवधू की आंखें खुली। वो समझ गया कि जो आज मैं कर रहा हूं कल मेरे साथ सुनिश्चित है यही होगा। संतों ने हर जगह हमें चेतावनी दी है, हमें समझाया है कि तुम जो बोओगे वही काटोगे। इसके बावजूद अपने ही घर के बड़े बुजुर्गों के साथ हमारा ये व्यवहार, जानते हैं हजारों वर्ष तक आरती गाने से, हजारों वर्ष तक कथा श्रवण करने से कुछ नहीं मिलने वाला अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा इनके बेटे और बहू ने किया है। इसीलिए बाबा ने भी समझाया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।